लॉकडाउन के दौरान महीनों से दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर ट्रकों में भरकर अपने घर को जाने को आज भी मजबूर हैं। मजदूरों का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने उन्हें कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई, ना उन्हें बसें मिली और ना ही ट्रेन की व्यवस्था की गई। जब इनके पास पैसे नहीं बचे तो मजबूर होकर अपने परिवार को लेकर वहां से पैदल ही चल दिए। देखिए कैसे एक ट्रक में करीब 25 लोग किसी सामान की तरह भरे हुए हैं और इस चिलचिलाती धूप में सफ़र कर अपने घर जाने को मजबूर हैं। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो दिल्ली में मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कानपुर देहात से होते हुए और मध्य प्रदेश जा रहे थे। इनका आरोप है कि पोर्टल पर भी शिकायत करने के बाद भी इन्हें 10 से 15 दिन तक कोई मदद नहीं मिली। तब थक हार कर ये दिल्ली से पैदल ही परिवार के साथ निकल पड़े, पर एक ट्रक ने बिना पैसों के ही इनको इनके ज़िले तक छोड़ने को राज़ी हो गया और फिर सभी परिवार के साथ ट्रक से ही घर की ओर निकल पड़े। हालांकि सरकार तो कह रही है कि किसी को ट्रक या पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा सुरेश। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। क्या करते हो वहाँ पे? मजदूरी करते हैं। कब चले थे दिल्ली से आप लोग? हम चले थे परसों पैदल। आप पैदल? हाँ। और फिर आपको ट्रक कहाँ से मिला है? रास्ते में मिला तो फिर ट्रक वाले सभी रिक्वेस्ट की, तब जाके हम बैठे। ये तो बता रहे हैं कि हमको वहाँ से दिल्ली से मालिक लोगों ने बैठा लाया। नहीं, कितना पैसा लिया इन्होंने? वो कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, आप लोग इतने बॉर्डर क्रॉस किए हो और रास्ते में कहीं पुलिस किसी ने चेक नहीं किया आप लोगों को? नहीं, चेक बॉर्डर के पहले ही हमने बिठा दिया था पुलिस वालों ने। पानी पिला दिल्ली के पहले ही बॉर्डर पर बिठा दिया था पुलिस वालों ने। सरकार ने आप लोगों को घर पहुंचाने के लिए बस सेवा चालू की है, तो क्या आप बस से नहीं जा रहे? एमपी के लिए कौन सी सेवा चालू की है सर? हम तो अभी एक बार रजिस्ट्रेशन भी करवाया था ऑनलाइन, वो भी हर 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, हो नहीं रहा है। सरकार के तो वादे क्या आपको क्या लग रहे हैं? हो नहीं रहा तो क्या करें सर? आपका 2 महीने होगा वहाँ पे पड़े ऐसे ही, क्या करें बताओ? तो सरकार ने रिक्वेस्ट भी तो की है अन्य राज्यों से कि हमारे जो मजदूर आपके यहाँ उनको खाने पीने की व्यवस्था करिए, उसका सारा भुगतान होगा। खाने पीने का चावल कहाँ तक खाएंगे हम लोग? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारा चावल मिल रहा है वहाँ स्कूलों में। अभी जानते हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे ही ट्रक से ही कुछ लोग मजदूर लोग जा रहे थे, तो आप लोग अपनी जान रिस्क पे लेके जा रहे हो? कोई नहीं सर, अब जो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है सर। राकेश जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी मैं यूपी आ रहा हूँ, एमपी जा रहा हूँ। एमपी? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ सर। कब चले थे दिल्ली से? दिल्ली से कल निकले थे रात को। तो क्या ट्रक से ही चले हैं? हाँ जी, ट्रक से ही चला हूँ मैं वहाँ से। सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई, बसें तक चालू कर रही घर तक पहुँचाने के कुछ भी लिए। सुविधा नहीं है सर, इतना किराया ले रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं। 2.5 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बीवी बच्चे कहाँ से मैं किराया भरूंगा? 2-2 हजार रुपये किराया मांग रहे हैं। ये तो कम से कम हेल्प कर रहे हैं, अपने ले जा रहे हैं फ्री में उठा के, और कुछ रास्ते में बिठा दिए। पुलिस वाले कह रहे कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पियो, खाना दे रहे हैं, खाना दिया, पानी भी दिया। सरकार से हमें पुलिस वालों से कोई वो दिक्कत नहीं है, सरकार से बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार कई सारे बातें तो कर रही है कि खाना मुहैया कराया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सिर्फ वादा कर रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। हम 2 महीने से वहाँ मर रहे हैं, 2 या 2.5 महीने हो गए कम से कम वहाँ मरते। मालिक एक पैसे का काम नहीं दे रहे, 1 रुपये नहीं दे रहे हैं। कह रहे जाओ भाई, हम कहाँ से दे देंगे जब हमारे पास काम नहीं है। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था, तो उस पर क्या रिप्लाई आया है? कुछ रिप्लाई नहीं आया सर। वो कह रहे थे कि ऑनलाइन करो, आपको मैसेज देंगे। मैसेज तुरंत मिला, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। आज इस बात को 10-12 दिन हो गए। देखो सर, मैंने आपको दिखाया भी है। जबकि सरकार की मंशा है कि इसे 24 आवर्स में ही निपटाया जाए और सब कुछ किया जाए। बिल्कुल सर। तो क्या ये बातें मात्र कहने के लिए है? ग्राउंड फ्लोर पे सब जीरो है। बिल्कुल सर, कहने के लिए। और आप दौड़ के दिल्ली आएंगे भी नहीं। 2 साल तो सर बिल्कुल नहीं आ सकते दिल्ली। अब बिल्कुल तंग आ चुके हैं। बीवी बच्चे भुखमरी में आ गए थे। खाना स्कूलों में मिल तो रहा है, मैं खुद लेने जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम लेने जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा खाना मिलता है, वो भी चावल में इतनी महक आती है सर, खाए नहीं जाते बिल्कुल भी। और कब तक चावल खाएंगे हम? एमपी वाले तो है नहीं, यूपी वाले कि चावल में पेट भरेंगे। चावल दाल कड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो क्या रोटी सब्जी है ऐसी कोई चीज नहीं दी जा रही है? कोई, आप दिल्ली में किसी भी स्कूल में चले जाओ, कहीं आपको रोटी नहीं मिलेगी, कहीं आपको पूड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ चावल दाल कड़ी और वो राजमा वगैरह बस। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर क्या योजनाएं चला रही है सरकार? वो तो ठीक कर रही है, देखो वो चीज ने सही करा है, लेकिन वो काम न जो कर रहे हैं ना, उससे हम परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं बस। क्या नाम भैया आपका? पप्पू। आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, तो क्या आपकी कार्रवाई इस पे नहीं हुई है? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10-12 दिन में फोन लगाते हैं हम, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से जब आप लोग फोन मिलाते हैं? 1-2 दिन रुको, नंबर आ जाएगा, 1-2 दिन रुको, नंबर आ जाएगा। कितना समय हो गया ये? 15 दिन हो चुका है। ये देखो ना, 5 तारीख का मैसेज है।
ये 5 मई का रजिस्ट्रेशन है। तो क्या सरकार आपके प्रति संवेदनशील नहीं है? नहीं जी नहीं, कोई कुछ नहीं करा रही है। कहते बना के हो जाएगा, 1-2 दिन रुको, 1 दिन रुको, कुछ नहीं होता है। वेटिंग के तौर पे सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं, खाने पीने सभी की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कुछ नहीं है वहाँ पे। कहाँ कर दिया, बहुत सड़ा चावल मिल रहा है, कौन खाएगा? खा के बीमार हो पड़ेंगे लोग। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, आप ये ट्रक से जा रहे हो, कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए। तो ये क्या आप बस से नहीं जा रहे हो? नहीं, बस तो कोई सेवा ही नहीं है बस की, तो क्या कैसे बस हो जाए? दिल्ली से आप लोग चले कैसे थे? पैदल। पैदल चले थे? हाँ जी। तो आपको ट्रक कहाँ मिला था? बॉर्डर के पार मिला है। तो ट्रक वाले ने कितना पैसा लिया आप लोगों से? एक भी पैसा नहीं लिया। कुछ लोग सरकार ने आप लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए बस सेवाएं शुरू की हैं और यहाँ तक कि सरकार अपील भी कर रही है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं रुकिए। आप लोगों को सिर्फ आप सूचना दीजिए, आप तक बस पहुंचाई जाएगी, आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सर कोई बस नहीं है, ऑनलाइन भी करवा तो भी बस नहीं है कोई। सर एमपी के लिए कोई बस खुली भी नहीं है। तो क्या एमपी सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है? कोई मदद नहीं कर रही है। क्या कहना है सरकार का? क्या आपने किसी सरकार के नुमाइंदे से बात की अभी तक? नहीं, सबसे ही बात, किसी से बात नहीं की हमने। स्टेशन वालों से कहा रजिस्ट्रेशन वालों से कहते कि आपकी टिकट ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। आजकल बताते। भैया क्या नाम है आपका? विनोद नाम है सर। विनोद जी, आप अपने ट्रक में क्या मजदूर लेके जा रहे हो? हाँ जी। कितने मजदूर हैं? ऐसे होंगे सर कोई 20-25। कहाँ से आए हैं सब लोग? ये सर दिल्ली से आए हैं सर। कब आप इनको लेकर चले थे? मैं सर कल शाम को लेकर चला था। सरकार ने औरैया हादसा के बाद एक बड़ा डिसीजन लिया है कि जितने भी मजदूर हैं सभी को बसों से उनके गंतव्य, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या इनको बसों से नहीं भेजा गया? अगर दिल्ली से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे कोसी बॉर्डर में मतलब इस टाइम इतनी पोजीशन खराब है, यहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ज्यादा जनता गाड़ियों से ज्यादा आ रही है, यहाँ तो बहुत कम है। तुम इटावा से उधर देखो। तो मतलब आपने दिल्ली से यहाँ तक कई जिले के बॉर्डर्स मिले होंगे, यहाँ तक कि प्रदेश भी चेंज हुआ, तो क्या आपको बॉर्डर पे रोका नहीं गया? न आपकी गाड़ी चेक नहीं की गई? वो तो उल्टे बैठा रहे हमारे को, उल्टे बैठा के लाए उल्टा तक। उल्टे किसने बैठा ले? पुलिस वालों ने। आपने कहा नहीं कि सरकार के द्वारा इनके लिए रोडवेज बसेस की और सुविधा चलाई जा रही है? हमारे को नॉलेज होगी, हम उतना ही तो बोलेंगे। इतनी बड़ी हमारे को नॉलेज कहाँ से आई? अनपढ़ आदमी है। अगर कोई हादसा इनके साथ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हमको लेके आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसमें मालिकों ने गाड़ी करी, मालिकों ने बैठाला, हमें तो ड्राइवरी करनी है अपनी ड्राइवरी। किन मालिकों ने बैठाला है? दिल्ली के हैं सर। दिल्ली के जिनके यहाँ लोग काम करते हैं? हाँ जी। तो ऐसा है कि गाड़ी मालिक तो है दूसरा, तो ये लोग जहाँ पे मजदूरी करते हैं वहाँ पे 4-6 ट्रांसपोर्ट रहे हैं। तो ये लोग एक पार्क में थे इकट्ठे, वहाँ पे 2-4 ने इकट्ठे करके कुछ थोड़ा सा इनकी मदद की वजह से उन्होंने इकट्ठी कर करके तब ये गाड़ी इनके लिए भेजी है। अच्छा, आप इनको कहाँ लेके जा रहे हो? इनको छतरपुर ले गया। कितना पैसा आपको दिया गया इनको वहाँ तक? इनसे लिया गया सर डीजल का पैसा सर। जो हमारे वहाँ के जो मेजरमेंट हैं, 4-6 मोटर मालिक हैं, उन्होंने सबने इकट्ठा होकर के सिर्फ इनको डीजल का पैसा लिया है। बाकी का हमारे को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया है। हमारे से ये बोला है कि जो 1000-2013 खर्चा आएगा वो तो लौट के आएगा जब तेरे को यहाँ मिलेगा।